नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अगले सेट में हैं। ये सेट नंबर कितना है? 3 है। 2 सेट अपलोड किया जा चुका है जो आपको विभिन्न एग्जामों के लिए विभिन्न एग्जामों में सहायक होंगे, जैसे बिहार दरोगा, 72 बीपीएससी, एईडीओ, TRE4, स्टेट और DSSS। इन सभी एग्जामों में ये आपको अति महत्वपूर्ण या इनके लिए इन एग्जामों के लिए अति आवश्यक होंगे। इस सेट को इसको आपको देखिए और आपको अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। चलिए ये शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के ताप कटिबंधों का मिलान करना है। कि पृथ्वी के बीच में जो ताप कटिबंध बनते हैं विभिन्न, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी की ये 0 डिग्री है और इसके बीच में जो ताप कटिबंध बन रहा है, रेखा बन रहा है, उस बीच में, इस बीच को क्या कहते हैं, उसको मिलाना है। तो देखते हैं। ऑप्शन है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, दूसरा है कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव के बीच, तीसरा है उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच। तो तीनों में कटिबंध है। एक कटिबंध लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो कटिबंध बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो कटिबंध बनता है उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच जो कटिबंध बनता है उसको हम लोग, जैसे यहाँ हो गया, ये हो गया ना, इस बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोला जाता है। इसलिए क्या होगा इसका 1, 2, ए, बी और सी तीनों क्या हुआ? मिला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिसे पूर्व से पश्चिम के क्रम में बैठाना है। तो 8 राज्य है जिसमें से अभी 4 राज्य का दिया गया ऑप्शन में एग्जाम में, उसको पूर्व और पश्चिम में बैठाना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है राजस्थान। तो भारत के पूर्व और पश्चिम से बैठाना है। देखिए कैसे, ये भारत है तो हमको इधर से ऐसे आना है, पूर्व से पश्चिम आना है, ऐसे आना है। तो मिलाइए। तो सबसे पहले पूरा पूर्वी राज्य कौन है? त्रिपुरा। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा के बाद कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। जहां देखिए ए और बी कहाँ पे है, ए और सी कहाँ, सॉरी ए और सी, तो ए और सी, बी और डी, बी और डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 नंबर हो जाएगा, ए, सी, बी और डी। ठीक है, यह सब। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितना डिग्री झुका हुआ है? तो देखते हैं। ऑप्शन 21.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 22.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 25 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई। देखिए परछाई की बात कर रहा है। दोपहर में सबसे छोटी, दोपहर में क्योंकि सूर्य जब हमारे सर पे होता है तो उस समय परछाई सबसे छोटा बनता है, तो सबसे छोटी, जबकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय डैश प्रकार की बनती है। तो जो परछाई बनता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस प्रकार का बनता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे लंबी, दूसरा ऑप्शन है सबसे छोटी, तीसरा ऑप्शन है मध्य आकार की और चौथा ऑप्शन है डी, सबसे छोटी, मतलब छोटी बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी बनती है। क्या बनती है? सबसे लंबी बनती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब चक्कर किस प्रकार से लगाती है, किस डायरेक्शन में लगाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 5 राज्य का नाम लिखा हुआ है, उसको देखना है किस किस राज्य से गुजरता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय
ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटा आगे है? तो कितना घंटा आगे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 4 घंटा 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 घंटा 30 मिनट और चौथा ऑप्शन है 6 घंटा 30 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में सूर्योदय होने में कितने डिग्री का अंतर है? तो कितने डिग्री का अंतर है पूर्व से पश्चिम में, यानी कि ये भारत का ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर में कितने डिग्री का अंतर है? तो अंतर देखते हैं। ऑप्शन है पहला 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अब 4 मिनट होता है तो यहाँ 30 गुने 4 कितना हो जाएगा? 30 का 120 मिनट हो गया। आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 घंटा। कितना हो जाएगा? 60 गुना 120, ये जगह 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा आगे है, मतलब 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3087,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 30 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है 34,87,263 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 28,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत विश्व के स्थलीय भाग का डैश प्रतिशत में फैला हुआ है? विश्व का स्थलीय भाग में भारत कितना एक्वायर किया हुआ है? तो भारत में देखते हैं ऑप्शन देखते हैं 1.4%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 3.4% और चौथा ऑप्शन है 5.6%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% में भारत फैला हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के तटीय राज्यों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम में बैठाना है। भारत जो तटीय राज्य है, जैसे तटीय राज्य की बात करें तो देखिए ये है, तो ये गुजरात है, उसके बाद क्या क्या है? गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, केरल है, यहाँ से तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये उड़ीसा है, बंगाल है। इस कुल तटीय राज्य कितना है? 9 तटीय राज्य है। तो देखिए मिलाते हैं, क्या तटीय उसके क्या है? क्रम में लगाना है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा तट किसका है? तो गुजरात का सबसे बड़ा तट है। किसका? गुजरात का सबसे बड़ा तट है। उसके बाद गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है ABCD, दूसरा ऑप्शन है DCBA, तीसरा ऑप्शन है ACDB और चौथा ऑप्शन है BACD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश तक। तो गुजरात कहाँ है? गुजरात A, आंध्र प्रदेश कहाँ है? C में, यहाँ पे है C नंबर ऑप्शन C। उसके बाद D क्या है? तमिलनाडु, और B क्या है? महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ACDB, ये हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है इसमें? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है? नहीं, परिक्रमण नहीं कहलाता है इसका। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति करती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है? नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल एक ऑप्शन है, क्या? केवल एक सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन है न तो 1 नहीं दोनों सही, नहीं 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 नहीं 2, चूंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। इसका इसमें लिखा हुआ, इसका उसमें लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है कहलाती है? जो ग्लोब पर जो वृत्त होता है उसको दिन और रात में विभाजित करती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला प्रदीप्त वृत्त, दूसरा ऑप्शन है खगोलीय वृत्त, तीसरा ऑप्शन है अक्ष वृत्त और चौथा ऑप्शन है परिभ्रमण वृत्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त वृत्त। क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वृत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है पर्वत, दूसरा ऑप्शन है पठार, तीसरा ऑप्शन है मैदान, चौथा ऑप्शन है महासागर और नदियां, और पांचवा ऑप्शन है देश एवं उनके राज्य सीमाएं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं
केवल ए बी, दूसरा ऑप्शन है केवल सी डी, तीसरा ऑप्शन है केवल ए सी ई, चौथा ऑप्शन है केवल ए बी सी डी। तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं किसको? पर्वत को शामिल करते हैं, पठार को शामिल करते हैं, मैदान को शामिल करते हैं और महासागर एवं नदियों को शामिल करते हैं। देश और विदेश को इसको भौतिक में नहीं करते हैं, इसको पॉलिटिकल में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, चारों का इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी डैश वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अब जो चक्कर लगाती है किस पथ पर करती है? तो ऑप्शन देखते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है लघु वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन है गोल और चौथा ऑप्शन है चक्रीय वृत्ताकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, विषुव के समय सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होती है। दिन और रात बराबर होती है, यह कब होता है? टाइम कब आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 21 जून और 22 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च और 20 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 20 जून और 16 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये तो इस समय विषुव होता है और इसी दिन क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अयनांत के समय लंबी दिन तथा छोटी रात होती है। छोटी रात होती है उत्तरी अयनांत के समय, जब सूर्य उत्तरायण होता है उसका दिन क्या होता है? लंबा होता है, रात छोटी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, कब होता है? 21 मई को, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 21 जून को और चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। क्या हो जाएगा? 21 जून को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थीमैटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। थीमैटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं औद्योगिक आदि के वितरण को। तो ऑप्शन क्या है? कोड क्या है इसका? केवल 1-2 सही है, दूसरा केवल 2-3 सही है, तीसरा केवल 1-3 सही है, चौथा सभी सही है। तो इसका थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत हम सभी को शामिल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के घटकों में शामिल किया जाता है। जब मानचित्र के जो घटक है उसमें शामिल किया जाता है तो ऑप्शन है, पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। स्थल को शामिल नहीं किया जाता है तो ऑप्शन देखते हैं, कूट देखते हैं, 1, 2, 3 केवल, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1, दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के घटकों में इसको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है? अब जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला जल, दूसरा ऑप्शन है बर्फ, तीसरा ऑप्शन है जलवाष्प और चौथा ऑप्शन है सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलमंडल में जल के सभी स्वरूपों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक क्या है? रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, जिन प्रतीकों के संदर्भ में राष्ट्रीय सहमति हो, दूसरा ऑप्शन है जिन प्रतीकों के संदर्भ में राज्य स्तरीय सहमति हो, तीसरा ऑप्शन है जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसी को क्या बोलता है? रूढ़ प्रतीक माना जाता है। कोई प्रतीक है उस पे क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सहमति बना देते, जैसे परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत है ना। इसका मानक जो है ये इस तरह का मानक सभी जगह मान्य है, इसलिए इसी को बोला गया प्रतीक। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको अलग करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मालदीव एवं मिनिकॉय को, दूसरा है मालदीव एवं इंडोनेशिया को, तीसरा है भारत एवं श्रीलंका को, चौथा है नेपाल और भारत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव एवं मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल को शामिल किया जाता है? जैव मंडल के अंदर कौन कौन से परिमंडल है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल एवं जल मंडल, तीसरा ऑप्शन है जल मंडल एवं वायुमंडल, चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल एवं वायुमंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैव मंडल के अंतर्गत हम शामिल करते हैं स्थल मंडल,
स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल को शामिल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।